करता हूं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आज विभागों का बंटवारा हो गया, जनता आपका ऑब्जर्वेशन सुनने के लिए काफ़ी प्रतीक्षारत है। ब्रजेश जी, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो विभाग अच्छा मिले और किसी ने घटिया काम किया तो उसका विभाग छीन जाए। अच्छे और बुरे के आधार पर ही तो, परफॉर्मेंस के आधार पर ही तो विभाग मिलते और बिछड़ते हैं। और अपने यहाँ कहा भी गया है कि मूर्ख और भोगी लोग जब ऊंचा पद पा जाते हैं तो बौरा जाते हैं, एक साहित्यकार ने लिखा है। सियासत भी इससे अछूती नहीं है, सियासत में भी इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विभाग बटा, उसने ये साफ कर दिया कि केशव मौर्य के यहाँ जो भीड़ लगती थी, जो 150-200 सांसद विधायक जाते थे, शायद वो भीड़ अब धीरे धीरे बिंडसर पैलेस, जो जितिन प्रसाद का घर है, उधर शिफ्ट हो जाए। क्योंकि दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। सियासत में जो शिखर पर है वही पूजा जाता है। सत्ता और पद अगर गई तो नेता ढक्कन, और अगर कमजोर हुआ नेता तो भीड़ छट जाएगी। लेकिन इसका एक फायदा यह भी है ब्रजेश जी कि इसी बहाने केशव मौर्य को अपने और परायों की पहचान भी हो जाएगी। इसमें यह बात तय हो जाएगी कि जो भीड़ लगती थी वो अपने लाभ के लिए थी, पार्टी के निष्ठा के लिए थी या नेता के लिए। केशव मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक का नंबर आया। ब्रजेश पाठक ने कोरोना में हिम्मत दिखाई, वो इकलौते मंत्री थे। जब लखनऊ में त्राई त्राई होने लगी तो उन्होंने खुलेआम पत्र लिखा और बयान दिया और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के अफसरों को फटकारा। वो एक हिम्मत का काम था और एक नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक ने उच्च कोटि का काम किया। पार्टी ने उनकी अहमियत को समझा। लखनऊ में 7 और मंत्री थे लेकिन वो मौन रहे, और ब्रजेश पाठक की मुखरता ने लोगों को बड़ा मानसिक संबल दिया और सामाजिक राहत दी। वो दौर लोग भूल नहीं सकते जब अपनों को लोग खो रहे थे और अस्पताल में लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे। ब्रजेश पाठक एक सभासद से लेकर एक मंत्री और मुख्यमंत्री तक के बीच जो काम हो सकता है वो सब काम उन्होंने किया। चाहे किसी को खाना खिलवाना, बिस्कुट बंटवाना, पानी पिलाना, अस्पताल में भर्ती कराना, सिलेंडर दिलाना, अपने घर से लेके अपने ऑफिस के संसाधन झोंक दिए उन्होंने। संबंधों का भी जितना इस्तेमाल कर सकते थे किया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बड़ा पद मिला है तो ये समय और राजनीति दोनों का तकाजा था। ये नाइंसाफी होती अगर उनको डिप्टी सीएम न बनाया जाता। अब बात आती है जितिन प्रसाद की बात बाद में करूंगा। जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी जीती, बहुमत में आई, रात दिन मेहनत करने वाले नेता थे, उनको इनाम मिलना था। उनको बड़ा ओहदा मिला, बड़ा मंत्रालय मिला, और आज उन्होंने दिल्ली में एक पुरस्कार भी लिया। हालांकि वो महेंद्र सिंह का किया हुआ काम था, लेकिन उन काम को अब स्वतंत्र देव सिंह आगे बढ़ाएंगे। तो ये वक्त की बात है, करता कोई है, चमकता कोई और है। अब बात जेपीएस राठौर की आती है, जिनको सहकारिता जैसा बहुत बड़ा मंत्रालय दिया गया। एक जमाने में याद होगा आपको, मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री रहे, शिवपाल यादव रहे, कल्याण सिंह रहे। इस प्रदेश में जो कई मुख्यमंत्री हुए वो पहले सहकारिता विभाग के मंत्री रहे। लोग तरसते हैं, परिवहन मंत्री के लिए लोग तरसते हैं। आरटीओ से लेके रोडवेज से लेके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ग्रामीण इलाकों में एक जाल है, एक साधन की व्यवस्था है। दयाशंकर सिंह का भी कद अपनी उनकी पत्नी से भी ज्यादा बढ़ाया गया। लेकिन इसमें मैं धर्मेंद्र प्रधान के योगदान और छाप देखता हूं, जो उन्होंने अपने पुराना मित्र होने के नाते निभाया, पुराने साथी और उस अपने संगठन के व्यक्ति की पहचान की।
अब आप दयालु मिश्रा पे भी आ जाइए, जिन पर दया आवश्यकता से ज्यादा हो गई, न किसी सदन के सदस्य हैं और न चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी से आए थे और उनको सीधे सीधे स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। विभाग क्या मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोटोकॉल तो है। अब बात आती है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा आज भी उस स्थिति में है, अगर वो इस्तीफा न देते तो प्रधानमंत्री कार्यालय में वो नौकरी कर रहे होते। उनकी नौकरी आज भी जारी थी। एक बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। तमाम उनको लेकर विरोधाभासी बातें आई, लेकिन उनका राष्ट्रीय नेतृत्व पे जो भरोसा था, उसने उनको कैबिनेट मंत्री बनवाया और ऊर्जा मंत्रालय और नगर विकास, जिसके अलग अलग मंत्री हमेशा रहे, डिप्टी सीएम से कम उनका ओहदा नहीं है। ये लोग अब उनकी कार्यशैली देखने का इंतजार कर रहे हैं। वो ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी जो छवि और पहचान है, अब वो उत्तर प्रदेश को उसका लाभ मिले, इस उम्मीद में लोग हैं। लोग कहते हैं कि एक जमाने में कल्पनाथ राय ऊर्जा मंत्री हुए थे मऊ से, जिन्होंने बिजली विभाग की तस्वीर और तकदीर बदल दी थी। अब लोग अरविंद कुमार शर्मा में उससे बढ़कर कुछ देखना चाहते हैं। बात आती है ब्रजेश जी जितिन प्रसाद की। हाँ, हेमंत जी काफी विचलित हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कारण। बजटीय आकार में अगर आप देखिए तो जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के मंत्री हैं। वो उप मुख्यमंत्री भले ना हो, लेकिन आज पीडब्ल्यूडी महकमा बहुत बड़ा महकमा है जो उनको मिला है। केंद्र में वो राज्य मंत्री रहे, बीजेपी में अभी उनको आए, मंत्री बने 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार शायद इसकी उम्मीद ना तो बीजेपी में कोई करता है, ना खुद जितिन प्रसाद करते होंगे। ये इस पर स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व की झलक दिखती है कि जितिन प्रसाद की केंद्र में कोई मजबूत पकड़ है, जिसने उनको ऐसी जगह बैठा दिया जहां डिप्टी सीएम का पद भी फीका हो जाए। तो ये सब किस्मत की बात है, बड़े चमत्कार हुए हैं जी। अच्छा, एक चीज ये है, हम लोग मंत्रियों के बारे में जानते हैं कि विभाग बढ़िया हो तो जिले में जाने पे काजू किशमिश बादाम सब आता है, और विभाग अगर घटिया हो तो तहसीलदार कोनो ठेला पर से चाय मंगा के पिला देता है, मंत्री आया। ऐसा नहीं होता वीरेंद्र जी, कम से कम इतनी इज्जत तो मंत्रियों की होती है, चाय तो मिल जाएगी। यही प्रोटोकॉल विभाग का मजा इसी से आप समझिए। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, हेमंत जी को काफी जानकारी रहती है इन सब विषय पे। अब देखिए हेमंत जी एक मंत्री जी हैं, एक पल रोक लूं। हाँ, एक मंत्री जी हैं जी जो हटा दिए गए, वीरेंद्र सिंह को पता है, जो हटा दिए गए वो श्रीमान जी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। वो जब दिल्ली जाते थे तो गाजियाबाद से लेके मेरठ तक का पूरा अमला विभाग का वो दिल्ली में आके जम जाता था। और जब वो नोएडा रुकते थे तो एक शक्ति सदन है जो सरकारी गेस्ट हाउस है बिजली विभाग का, वहाँ 100 से 150 लोगों का भोजन बनता था, सारा जिम्मा विभाग का होता था। तो विभाग कितना मरा क्यों न हो, कितना बड़ा क्यों न हो, मंत्रियों के प्रोटोकॉल में भोजन भजन काजू बर्फी से लेकर के सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। और जो हटाए गए मंत्री जी ने, उनके खिलाफ यही शिकायत थी। वैसे शाम की दवाई का पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन अब आप ही दोनों को पता है, मैं तो इस सब बारे में ज्यादा जानता नहीं। लेकिन एक चीज जानिए कि सुरेश खन्ना का कद घट गया, उनका एक विभाग चला गया। अब वो भी तो संसदीय कार्य रह गए, चिकित्सा शिक्षा चला गया। धर्मपाल सिंह पहले सिंचाई मंत्री थे, किसी तरह दोबारा आए, अब उनको पशुपालन और अल्पसंख्यक कल्याण दे दिया। नंदी को उद्योग मंत्री तो बनाया, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनसे अलग कर दिया, अवस्थापना। तो कुछ लोग जो पहले लोटस पानी पीते थे, अब उनको कहा जा रहा है भाई चिम्मच से पियो, इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं है ना। तो इतना अंतर आया है विभाग बंटवारे में जी। बहरहाल जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। हम लोग तो जो है हेमंत जी इन्हीं सब विषयों के लिए ज्यादा विचलित हैं।
हम लोग तो ये जानते हैं कि न कद बड़ा, न पद बड़ा, न ओहदा बड़ा। वक्त वो बड़ा होता है जो वक्त के साथ आपके साथ खड़ा हो, वही सबसे बड़ा है। और इस सरकार में एकमात्र ऐसे नेता हैं ब्रजेश पाठक जो सबके लिए सर्वसुलभ हैं। अब समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि माचिस की तीलियां तो सब एक जैसी होती हैं, किसी से घर जल जाता है और किसी से दीपक जलता है। अब वक्त वक्त की बात है, असली बात यही है एक्चुअली, असली बात यही है। हाँ, बाकी बुराइयां तो सब नजर आती हैं जब आदमी पद से हट जाता है तो। हाँ, तो जब पद नहीं रहता और जब मंत्री पद चला जाता है तो क्या होता है सुनिएगा कि खबर जो भी हो देते जाना, असर हम देख लेंगे, और बारात सजेगी तेरे द्वारे तो क्या हुआ बता देना, एक आखिरी नजर हम भी देख लेंगे। और अब चिंता तुम नई शहर की करो, पुराना शहर हम देख लेंगे। और मेरी जिंदगी को बीच मझधार में छोड़ दी तूने, चलो जाओ अब जिंदगी की सारी लहर हम देख लेंगे। किसके लिए है वैसे ये?